आज से तकरीबन 40 साल कबल फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरने वाले एयरक्राफ्ट और उसमें मौजूद पायलट के साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है कि वो फिर कभी लैंड नहीं कर पाते। यही नहीं बल्कि ये जहाज पायलट समेत हवा से ही कहीं गायब हो जाता है, जिसकी खोज आज तक जारी है। दोस्तों, आए दिन हमारे इर्द गिर्द कुछ न कुछ अजीबो गरीब होता ही रहता है, मगर कभी कभार कुछ ऐसा हो जाता है जिस पर यकीन करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन लगता है। जब तक हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख लेते, हमारे लिए यकीन कर पाना मुमकिन नहीं होता। आज के इस दिलचस्प वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसी ही एक अनहोनी की जिसकी पुरअसरारियत को आज तक कोई भी ना समझ पाया। दोस्तों, बात हो रही है एक ऐसे प्लेन की जिसने 1978 में उड़ान तो भरी मगर फिर कभी उसकी लैंडिंग ना हो सकी। यह प्लेन कहां गायब हुआ और उसमें मौजूद पायलट फ्रेडरिक वैलेंटिच ने ऐसा क्या देखा जिसने उसे शदीद खौफजदा कर दिया। ये सब और बहुत कुछ जानेंगे आज के इस दिलचस्प वीडियो में, मगर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल डॉक्यूमेंटेरियन डिस्कवरी को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को लाइक कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सके। दोस्तों, ये वाकया है 21 अक्टूबर सन 1978 का, जब ऑस्ट्रेलियाई पायलट फ्रेडरिक वैलेंटिच अपनी ट्रेनिंग फ्लाइट सेसना 182L लाइट एयरक्राफ्ट उड़ाता है। 20 साला पायलट फ्रेडरिक की एयरक्राफ्ट की उड़ान जजीरा किंग आइलैंड की जानिब होती है। वो आने वाले बुरे वक्त से बेखबर अपनी मंजिल की जानिब गामजन होता है। रास्ते में उसे बेज स्ट्रेट नामी समंदर के ऊपर से गुजरना पड़ता है। शाम का वक्त हो जाता है और उस वक्त उसका एयरक्राफ्ट तकरीबन 4500 फीट की बुलंदी पर परवाज कर रहा होता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था कि इतने में फ्रेडरिक को कुछ अजीब महसूस होना शुरू होता है। फ्रेडरिक कुछ ऐसा देखता है जिसने उसे हिला कर रख दिया। तकरीबन 7:06 पर फ्रेडरिक इंतहाई घबराहट की हालत में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता करता है। उसकी आवाज से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को उसकी परेशानी का अंदाजा हो जाता है। फ्रेडरिक उसे बताता है कि कोई चीज उसका पीछा कर रही है, कोई उड़ने वाली चीज, मगर वो जहाज नहीं बल्कि कुछ और ही है जिस पर 4 बहुत ही रोशन लाइट्स लगी हुई हैं। कंट्रोलर की जानिब से हर चीज का अच्छी तरह जायजा लिया जाता है और उसके बाद वो फ्रेडरिक को बताता है कि उसके पीछे और ना ही आसपास कोई भी चीज रडार में शो नहीं हो रही, मगर फ्रेडरिक अपनी बात पर कायम रहता है और बार बार यही बात दोहराता है। उसके बाद फ्रेडरिक बताता है कि वो चीज इस वक्त बिल्कुल उसके जहाज के ऊपर आ चुकी है। फ्रेडरिक और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के दरमियान तकरीबन 5 मिनट तक इसी मुतालिक बात होती रही। फ्रेडरिक मुसलसल उसे इस अजीब गरीब चीज की मौजूदगी का यकीन दिला रहा था। फ्रेडरिक उसे बताता है कि उस चीज का रंग मेटेलिक है और ये बहुत ज्यादा चमकदार है, जिसके अंदर से सब्ज रंग की तेज रोशनी निकल रही है। कंट्रोलर फ्रेडरिक की घबराहट और परेशानी को महसूस कर रहा था, मगर इन सब बातों को सुनने के बावजूद वो अपनी बात पर कायम था कि ना ही फ्रेडरिक के एयरक्राफ्ट के ऊपर और ना ही आगे पीछे किसी किस्म की कोई चीज दिखाई दे रही थी। चंद लम्हात गुजरने के बाद फ्रेडरिक खौफजदा लहजे में उसे बताता है कि उसके एयरक्राफ्ट का इंजन काम करना छोड़ रहा है। कंट्रोलर की जानिब से इस मिस्टीरियस थिंग के मुतालिक मजीद मालूमात लेने की कोशिश की जाती है। वो फ्रेडरिक से कहता है कि उस चीज के मुतालिक मजीद मालूमात फराहम करे, मगर उस वक्त तक बहुत देर हो जाती है। फ्रेडरिक की जानिब से सुने गए आखिरी अल्फाज यही थे कि ये जहाज नहीं बल्कि कुछ और चीज है। फ्रेडरिक की जानिब से सुने गए इन आखिरी अल्फाज के बाद कंट्रोलर्स को कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे फ्रेडरिक के जहाज के पीछे कोई लोहे की चीज घूम रही हो। मगर हैरानकुन बात यह थी कि उन्हें अभी तक रडार में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक फ्रेडरिक का राब्ता टूट जाता है और उसका एयरक्राफ्ट भी रडार से यकदम गायब हो जाता है। अंदाजा लगाया गया है कि फ्रेडरिक का जहाज कहीं गिर गया है और तबाह हो गया है, मगर यह साबित ना हो सका। इस पूरे एरिया, समंदर और उसके गिरदोनवाह के इलाके के चप्पे चप्पे को देखा गया, मगर फ्रेडरिक के जहाज का कहीं नामो निशान नहीं मिला। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे फ्रेडरिक का एयरक्राफ्ट हवा में ही कहीं गायब हो गया हो। फ्रेडरिक और उसके जहाज का इस तरह पुरअसरार तरीके से गायब हो जाना एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन गई।
जिसे आज तक कोई भी ना सुलझा सका। जल्द ही ये वाकया आलमी शोहरत इख्तियार कर गया। हर जहन में बस यही सवाल था कि आखिर फ्रेडरिक के साथ हुआ क्या था। जो कुछ उसने देखा और बताया वो सब क्या था। वो और उसका जहाज आखिर कहाँ गायब हो गए। इस केस को ऑफिशियली तो बंद कर दिया गया, मगर यह मामला लोगों के जहनों से नहीं निकल पा रहा था, खास तौर पर उन लोगों के कि जो एलियंस के वजूद पर यकीन रखते थे। उनके मुताबिक वो चीज एक UFO एलियंस की सवारी यानी उड़न तश्तरी थी, जिसमें एलियंस सवार थे और उन्होंने ही फ्रेडरिक के जहाज को गायब किया है। मगर उनके पास इस बात का बाकायदा कोई सबूत मौजूद नहीं था। दूसरी जानिब एक और बात मंजर आम पर आई कि क्योंकि फ्रेडरिक बचपन से ही एलियंस में बहुत दिलचस्पी रखता था, तो हो सकता है कि ये सब कुछ महज उसका वहम हो और हकीकतन वहाँ ऐसा कुछ भी मौजूद ना हो। मगर सबसे अहम नुक्ता यह था कि फ्रेडरिक और उसका जहाज आखिर कहाँ गए, क्योंकि किसी भी वजह से और किसी भी किस्म के हादसे की सूरत में जहाज का मलबा मिलना जरूरी था। मगर इस केस में ऐसा कुछ नहीं था। आज तक किसी को भी फ्रेडरिक और उसके जहाज का एक टुकड़ा भी देखने को ना मिला और यूं ये वाकया हमेशा के लिए एक कभी ना हल होने वाली पहेली बनकर रह गया। मगर दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय से आगाज जरूर कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।